जी, गायत्री महाविज्ञान भाग 2 में हम चर्चा कर रहे हैं गायत्री स्मृति। गायत्री स्मृति, स्मृति को क्या बताया गुरुदेव ने? कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, हमारा रहन सहन कैसा हो। गायत्री मंत्र हमारे जीवन में किस प्रकार से घुल घुल गया हो, ऐसा कि हम इस इन जो अर्थ बताए गए यहाँ पर, हर एक शब्द का जो अर्थ बताया गया उसको हमने हमने अपने आचरण में उतारा या नहीं। उतारे बिना ही यदि हम जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उस महामंत्र का चैंटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और यदि हमने इस मंत्र का अर्थ नहीं समझा विस्तृत रूप से, अब सामान्य अर्थ की बात नहीं है, हम पीएचडी के स्टूडेंट हैं, इस बात को हम पूरा ध्यान रखें, बार बार ध्यान रखें। तो कल हमने कहाँ तक व्याख्या की थी कि जो धर्म है संसार का आधार है, उस धर्म को आचरण में लाना है, उसकी विडंबना मत करो। वह तुम्हारे मार्ग में एक ही अद्वितीय सहायक है। धर्म ही ऐसा है जो हमारा सहायक है और कोई दूसरा नहीं। धर्म के 10 लक्षण आचार्य जी ने प्रज्ञा पुराण में बताए। सबसे पहले उन्होंने बताया सत्य और विवेक, संयम कर्तव्य पालन, अनुशासन अनुबंध, सहकार और परमार्थ, सौजन्य और पराक्रम। इस तरीके से उन्होंने धर्म के 10 लक्षण बताए। जो इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में उतार लेता है वो ही धार्मिक है, वो किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो। विवेक का पालन करे, हर समय सत्य और विवेक को लेकर चले। संयम, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, समय पर कंट्रोल करना, धन का संयम करना, अपना वाणी में शालीनता लाना, और उससे जो बचा, जो हमने धन बचाया, जो हमने समय बचाया, जो हमारी इंद्रियों की शक्ति बचाई, उससे हमने कर्तव्य पालन, और कर्तव्य पालन के अंदर जो हमें आनंद मिलता है उसी को परम आनंद की संज्ञा दी गई। कि हम समझें कि परम आनंद कहाँ मिलेगा। यदि हमने अपनी ड्यूटीज पूरी ना की हूं तो क्या आनंद मिलता है? कहीं ना कहीं हृदय का कोना खाली होता है कि नहीं, आज तो मैं ड्यूटी मैंने पूरी नहीं की, तो आज मुझे परम आनंद बिल्कुल मिल भी रहा होगा, तब भी कोई ना कोई एक, जैसे 99%, 1% कहीं ना कहीं खाली होगा यदि हमारी ड्यूटी जो है आधी होती है। तो इस बात को हमने ध्यान रखना है कि संयम और कर्तव्य पालन, तो धर्म के 10 लक्षण हमने अपने जीवन में उतारने हैं। अनुशासन, अनुशासन का पालन करना है। अनुबंध, सेल्फ डिसिप्लिन, जब तक सेल्फ डिसिप्लिन जीवन में नहीं आएगा, कोई भी सरकार, कोई भी अनुशासन, कोई भी सरकार की सामाजिक व्यवस्था आपको बांध नहीं सकती जब तक आप स्वयं से नहीं बनेंगे। कई जगह ऐसा होता है कि रेड लाइट नहीं होती और वहां पे ना ही कोई पुलिस वाला, जो ट्रैफिक पुलिस वाला व्यक्ति खड़ा होता है, लेकिन हमें स्वयं ही अपने आप को अनुशासित करके अपने आप ही यातायात के नियमों को मानते हुए हमें डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन को वहां पर ही फॉलो करना होता है। तो इस तरीके से हमें धर्म के जो है 10 लक्षण, सहकार, परमार्थ, सहकारिता हो, परमार्थ भी हो, सौजन्य, हम बहुत सज्जन बने, शालीन बने, लेकिन पराक्रमी भी हो। पराक्रम, कभी भी पराक्रम का समय आए हमारे जीवन में उतारने का, पीछे ना हटें, आगे बढ़ के पराक्रमी हो। आगे जो अभी जो श्लोक नंबर आ रहा है 20, आचार्य जी लिखते हैं गायत्री स्मृति के अंदर, व्यसनों से योजन भर दूर रहे, अर्थात व्यसनों से बचा रहे, क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। ये सब मिलकर समय पर मनुष्य को मार देते हैं। अब देखिए व्यसन क्या है? ये मनुष्य के प्राण लेने जैसे शत्रु हैं। अब हम देखें तो कितने कितने प्रकार के हम व्यसन देखते हैं आजकल। आज का जो समय है तो बहुत ही जैसे दिखता है कि व्यसन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तंबाकू, गांजा, चरस, भांग, अफीम, शराब आदि, एक से एक सभी वस्तुएं हानिकारक हैं, हम सभी जानते हैं। और इससे थोड़ी देर के लिए उत्तेजना आती है, लेकिन जो जीवन शक्ति है वो कैसी हो जाती है? दुर्बल हो जाती है। वे मनुष्य क्या होता है, अपने आप को शिथिल और फील करेगा कि मैं बड़ा कमजोर हूँ, और इन व्यसनों को उपयोग करेगा तो थोड़ी देर के लिए शक्ति बढ़ेगी, लेकिन वो किस प्रकार से शक्ति होगी? जो अंदर का जो बैलेंस बचा होगा बॉडी के अंदर, उस सबको आगे निकाल देगा, और जो अंदर की जो शक्ति है एकदम क्षीण हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए उत्तेजना हमें भले ही लगे, लेकिन वास्तुतः जो अंदर की जो शक्ति है वो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाती है, और मनुष्य किस प्रकार से अकाल मृत्यु के मुख में चला जाता है। आचार्य जी लिखते हैं, व्यसन मित्र के वेश में शरीर में घुसते हैं और शत्रु बनकर उसको मार डालते हैं। ये ऐसे शत्रु हैं
जो अपने शरीर में कैसे आते हैं, मित्र बनकर आते हैं। ठीक है। और जिस प्रकार से मुझे एक वो भी याद आ रही है यहाँ पर, कि जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ताड़का, सुबाहु, ये सब किस प्रकार से थे, शत्रु हमें बाहर के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर के अज्ञान, अभाव, ये भी हमारे अंदर के शत्रु हैं। इनको भी हमने निकाल के बाहर फेंक देना। तो ये भी हमने देखना है, इसको भी शत्रु कौन कौन से हैं उसको हमने ध्यान में रखना है। व्यसन, और भी किस प्रकार के व्यसन दिए गुरुदेव ने लिखा है यहाँ पर, कि नशीले पदार्थों के अलावा भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारे शरीर को और मन को हानि पहुंचाती हैं, पर आकर्षण और आदत के कारण मनुष्य कैसे उनका गुलाम बन जाता है और वो उसको छोड़ नहीं सकता। जैसे अभी एक आदत हो जाए किसी को फेसबुक पे देखने की, आज का समय तो व्यसन में और भी ज्यादा जो नई पीढ़ी है बहुत ही ग्रस्त हो गई। जब हम इंडिया में, अभी मैं अर्चना के साथ हम ट्रेवल कर रहे थे, तो ट्रेन के अंदर जब मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है सेकंड क्लास में सफर करना या उसमें जनरल कोच में। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि वहां पर सब लोग बात करते हैं आपस में, उस समय की जो चर्चा होती है, आज के समय की प्रॉब्लम होती है, वो सब चर्चाएं होती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम भी इसमें जाएंगे। तो जब उसमें गए तो आज की स्थिति तो बिल्कुल ही विपरीत थी। आज की स्थिति क्या सी थी, कि जो जितने भी लोग बैठे थे वो सब के सब मोबाइल पे बैठे थे, सबके सब। बड़ा दुख लगा कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं वहां पर बैठ के बात करूंगी, सबको देख रही मैं, कोई बात करने वाला नहीं था। स्वयं बोलना पड़ा कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं चाहती थी आप लोग मुझसे बात करें, कुछ यहाँ का सुनाए और कुछ मैं वहां का सुनाऊं, तो एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान हो। तो फिर कुछ बच्चे थे वहां पर, दो तीन लड़कियां थी जिन्होंने अपने फोन नीचे रखे और मुझसे बात करने लगी। तो ये ऐसी आदतें हो गई हैं, ये शरीर और मन को हानि पहुंचा देती हैं, और मनुष्य इनका गुलाम हो गया। आज हम मोबाइल के गुलाम हो गए हैं, ये छोड़े नहीं छूटता, इतना फेसबुक में एडिक्शन सा हो गया है। ठीक है। तो ये यहाँ पर तो कितने लिखे हैं, सिनेमा, नाच, रंग, व्यभिचार, मुर्गा, तीतर, बटेर। ये मुर्गा, तीतर, बटेर तो आजकल के जो बच्चे हैं वो तो इसमें नहीं जाते, लेकिन हाँ मोबाइल के अंदर वो जो समय को वेस्ट कर रहे हैं, वो हमें जरूर देखना है, अपने समय को भी और स्वास्थ्य को भी। गर्दन हर समय नीचे ही रहती है, सिर उठाते ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है स्पॉन्डिलाइटिस जैसी कितनी बीमारियां उनको आ जाती हैं। तो गायत्री मंत्र का योश अक्षर क्या बताता है, व्यसनों को दूर रखने का आदेश करता है, क्योंकि शरीर और मन दोनों का नाश करता है। व्यसनी मनुष्य की वृत्तियां नीच मार्ग की ओर ले चलती हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी ऊर्ध्वगामी चिंतन और निम्नगामी चिंतन कैसा होता है। अब यदि हम व्यसन में हैं तो हमारा चिंतन, हमारा कर्तव्य, हमारे जो काम है वो कैसे हैं, निम्नगामी हो जाते हैं अपने आप से, हमें कुछ और नहीं करना पड़ता। और एक और एडिक्शन जो है, जो हमें पता नहीं चलता, जिसको हम भक्ति का एडिक्शन भी कहते हैं। अब सुबह का समय है, परिवार के सब बच्चों ने स्कूल जाना है, पतिदेव ने काम पे जाना है, और हम अपनी माला लेके बैठ जाएं तो उस समय बहुत सारी मैं ऐसी अपने परिवार में माताएं देखते हैं कि माता जी कह रही मेरे पाठ का टाइम हो रहा है। अब यहाँ पर पीछे बहू को कितनी भी परेशानी आती है, लेकिन वो उस बात को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो क्या ये व्यसन नहीं है? ये भी एक व्यसन है। ईश्वर की पूजा तो हम काम करते करते भी कर सकते हैं। ईश्वर को तो करनी ही ऐसे है कि हर जीव, हर प्राणी के अंदर हमने उस ईश्वर को ही देखना है, सबके अंदर। जब मैं अपने बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ, अपनी बेटी के लिए, बहू के लिए खाना बना रही हूँ, तो क्या उसके अंदर मुझे राधा नहीं दिख रही, उसके अंदर माता लक्ष्मी नहीं दिख रही? बहू और बेटी तो घर की लक्ष्मी होती हैं। तो क्या हमें नहीं, लेकिन हम उस समय माला लेके जो बैठना, वो एक एडिक्शन की उसमें आएगा, वो पूजा पाठ की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ, अपना सुबह से ऐसा भी हो सकता है कि हमें अब पूजा 9 बजे करनी है, तो मैं 9 बजे तक अपने सारे काम, जो पूजा पाठ का सारा नियम, सुबह सुबह उसको निपटा दूं, फ्री हो जाऊं। उसके बाद बच्चों के समय से पहले ही फ्री होकर बच्चे बैठ जाएं। ठीक है, या उनके जाने के बाद करें, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो एडिक्शन हमारा कौन सा है? हम सेल्फ एनालिसिस, ये हमें क्यों पढ़ाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एनालिसिस के लिए, जब हमें पता ही नहीं हो कि मैं आपसे कहूँ कि आत्मसमीक्षा कीजिए, तो आत्मसमीक्षा करें। तो स्वाध्याय ही ऐसा है जो हमें आत्मसमीक्षा देता है, क्या मैं इसको सही हूँ यहाँ पर या मैं गलत हूँ। तो जब मैं देखें नहीं, मुझे यहाँ पे मैं सही हूँ, तो ठीक है, मैं अगली सीढ़ी आत्मनिर्माण की ओर, आत्म विकास की ओर, आत्म विस्तार की ओर मैं बढ़ा दूंगी। बिल्कुल आगे जो प्रज्ञा पुराण का 5वां मंडल, उसके अंदर जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, उन्होंने चारों चरण, आत्म समीक्षा, आत्म निर्माण, आत्म विकास और आत्म विस्तार, वसुदेव कुटुंबकम,
इस चारों चरणों के अंदर उन्होंने मनुष्य के जीवन को कंप्लीट किया। तो उसके अंदर हम सबसे पहले आत्मसमीक्षा करना बताता है सब अध्याय, इसलिए हम यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं। चलते हैं श्लोक की नंबर 21 की ओर। कहते हैं, हमारी एक बात सुनो कि तुम हमेशा जागृत रहो, क्योंकि निश्चय ही सोते हुए मनुष्य पर दुश्मन आक्रमण करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बोलते हैं जागृत रहो। अब आप बोलेंगे हम तो जागृत है, दिन में तो हम जागे हुए हैं। और यहाँ पे लिखा कि सोए हुए मनुष्य पर दुश्मन आक्रमण करते हैं। ये जो सूत्र लिखा हुआ है, इसके अंदर नूनम जो यहाँ शब्द आता है ना, गुरुदेव ने जहां भी नूनम लिखा, सप्रमादम नरम नूनम आक्रमणंती विपक्षिण, कि निश्चय ही सोते हुए मनुष्य पर दुश्मन आक्रमण करते हैं। सोया कैसे? अब देखिए, हम किस प्रकार से सोते हैं। अब हमें आत्मज्ञान नहीं, जब हमें आत्मज्ञान ही नहीं है, हमें अपना ज्ञान ही नहीं है, तो हम कैसे हैं? सोए हुए हैं। गीता के अंदर एक बात आता है कि जो ज्ञानी है, जब अन्य सब लोग सोए होते हैं तो ज्ञानी जागता है, और जब अन्य व्यक्ति जाग जाते हैं तो ज्ञानी सोता है। अब इसके अंदर अंतर क्या हुआ? तो इसके अंदर अंतर है कि अब देखिए, अब समाज सोया हुआ है, समाज के अंदर विवेक की कमी है, धर्म के जो लक्षण है वो अपना उनको समझ नहीं आ रहा। तो उस समय क्या है, ज्ञानी पुरुष क्या करता है, दूसरों को ज्ञान के माध्यम से उनको जगाता है। तो इसलिए वो स्वयं जागा हुआ, जो दीपक स्वयं जला हुआ है वो ही दूसरे को जलाएगा। तो जब सभी दीप जल जाते हैं, तो अब ज्ञानी का दीपक यदि नहीं भी जल रहा तो क्या फर्क पड़ता है? अब सभी के अंदर ज्ञान चेतना बह भी गई है, सभी के अंदर प्राण चेतना आ गई है, आत्मबोधत्व आ गया। अब गुरुदेव आराम से रहें तो क्या चिंता, उनको क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए अब ज्ञानी पुरुष का क्या लक्षण होते हैं? जब अज्ञानी मनुष्य पेड़ों को तब तक काटता है जब तक कि उसको पेड़ों का अंत नहीं हो जाता, उसको ये चिंता नहीं है कि कल वो क्या करेगा। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, वो पेड़ों को लगाता भी चलेगा। अगर उसको काटने के लिए ईंधन चाहिए तो नए वृक्ष लगाता भी जाएगा। धरती के अंदर जो संसाधन है उनको बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। पानी को निरंतर उसको समाप्त करने की ओर नहीं चलेगा, लेकिन पानी किस प्रकार से धरती का जल का लेवल बढ़ जाए उसका प्रयत्न भी करेगा। तो वो जागे हुए व्यक्ति के लक्षण हैं। तो ये यहाँ पे बताया कि अपने स्वरूप को जानना, अपने कर्तव्य को जानना, उससे क्या होता है, हमारा भविष्य जो है हमें दिखाई देता है, और मनुष्य सुषुप्ति छोड़कर जागृति में प्रवेश करता है। अब जागने का मतलब अपने पुरुषार्थ को दिशाबद्ध करना, जो हम काम कर रहे हैं उसको एक डायरेक्शन देना। शरीर कैसा हो? निरोग हो। अब शरीर स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान ही नहीं है, सोए हुए व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं। शरीर जो है, थोड़ी सी देर के अंदर हम थक गए, और मैं थक गई और शोर मचाना शुरू कर दे, मुझे थकान हो गई। तो हमें ध्यान करना है, ये थकान हमें क्यों आ रही है? ठीक है, शरीर अगर निरोग होगा, स्वस्थ होगा, तो हमें थकान जल्दी से नहीं आती। फिर वज्रोली मुद्रा, ये सब हमें आने चाहिए। और हम करते भी हैं या केवल नॉलेज रखी हुई है? करना भी है निश्चित रूप से। आसन, बंद, मुद्रा, प्राणायाम, ये हमारे जीवन का अंग होने चाहिए, और इससे हमारा मन संतुलित हो। दूसरा, चरित्र कैसा हो? हमारा उज्जवल हो। ये ही हमें बताया जा रहा है, और यहाँ पर गुरुदेव ने सब कुछ लिखा है। जो स्वास्थ्य के लिए जागरूक नहीं है, बीमारियां दबोचेंगी। जो धन के प्रति सावधान नहीं है, देर सवेर दिवालिया बन जाएगा। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह की ओर सोया हुआ है, तो उसके मानसिक शत्रु जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। कुविचार, कुकर्म, अपने आप वहां पहुंच जाएगा, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो नीचे गिरना बहुत ही आसान है, ऊपर उठने के लिए हमें जागना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से गुरुदेव ने लिखा कि गायत्री का न अक्षर हमें सावधान करता है। होशियार रहो, सावधान रहो, जागते रहो, उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक कि हम अपने ध्येय तक नहीं पहुंच जाते, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। ये कठोपनिषद हमें बताता है। ठीक है, विवेक पूर्वक त्याग करना, उदारता में परोपकार करना उचित है। लेकिन यदि कोई बेवकूफी से हमें ठग लेता है, कोई हमें बदमाशों का हम शिकार बन जाते हैं, तो ये भी तो एक पाप मूलक है। हम सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो सावधानी नहीं, बिल्कुल सावधानी से रहें। अच्छाई की ओर, उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयत्न बहुत जरूरी है। वहां बुराई से सावधान रहने, बचने और उससे संघर्ष करने की भी आवश्यकता है। और हमारे यहाँ तो चौकीदार जब रात को घूमता है तो आवाज देता है, जागते रहो, जागते रहो। तो हमें याद आ जाना चाहिए कौन सा अक्षर? न अक्षर, गायत्री मंत्र का नह, धियो यो नह। तो नह शब्द जैसे ही हम मंत्र पाठ करें
तो हमें अपना आत्मसमीक्षा कर लेनी चाहिए, क्या मैं जागरूक हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने मानसिक संतुलन के प्रति, अपने धन के प्रति, अपने आस पड़ोस के प्रति, क्या मैं जागृत हूँ। तो वो अपने अपने अंदर से आवाज आएगी, हाँ मैं तो जागृत हूँ, बहुत सावधानी से रहती हूँ, धन को संभाल के रखती हूँ, चोर आके लूट जाए। तो धन को हमने कमाना है, सही उपयोग करना है, 2 हाथ से कमाना है, 1000 हाथ से बांटना है, ऐसा धन का संयम होना चाहिए। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 22। स्वभाव से ही उदार हूं, कभी भी अनुदार मत बने, उदार दृष्टि से ही विचार करें, ऐसा करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर है, अब हम बोलते हैं इतने सारे प्रयत्न करते हैं जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए। तो चित्त शुद्ध होने का तो बहुत सरल तरीका दे दिया, प्रचोदयात का प्र शब्द रहता है, बताता है स्वभाव से ही उदार बने, कभी भी अनुदार मत बने, उदार दृष्टि से ही विचार करें, ऐसा करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। ठीक है। प्रअक्षर बताता है दूसरों की भूलों और कमियों के प्रति हमें कठोर नहीं, उदार होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति यदि कोई गलती कर देते हैं, उनके अंदर कोई कमी है, तब भी हमें उनके प्रति कठोर नहीं, उदार ही होना चाहिए। उनकी उचित इच्छाओं, आवश्यकताओं और मांगों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। देखिए, हम दूसरों की इच्छाओं पे ध्यान करेंगे, आवश्यकताओं पे और मांगों पर, लेकिन गुरुदेव ने उससे पहले उचित शब्द लिख दिया। उचित इच्छाओं, हम दूसरों की जो हमें लगता है उचित क्या है, अनुचित क्या है, दूसरा व्यक्ति यदि अनुचित डिमांड करता है तो क्या हम उसको दे देंगे? नहीं, अनुचित डिमांड पे नहीं जाना, उचित इच्छाओं, आवश्यकताओं और मांगों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। दूसरे जिस स्थिति में है, हमें सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति जिस स्थिति में है, यदि उस स्थिति में मैं होता तब हम क्या करते, हम होते तो क्या करते, तो कैसी इच्छा करते, ये सोचकर उस दृष्टि से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और मतभेदों को संघर्ष का कारण न बनाकर जितने अंशों में एकता मिल सके उसे प्रेम का निमित्त बनाना चाहिए। प्रेम, प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम पूर्वक सबसे व्यवहार, स्वभाव से ही उदार बने। और ये जो कहानियों के माध्यम से ना, हमें अपने बच्चों को जरूर ये जो कहानियां हैं, मम्मी माता जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक कहानी जो है मेरे बच्चे अभी बार बार याद दिला देते हैं, मम्मा क्या वो कहानी सुनाती थी ना। मैं कहा हाँ, बहुत छोटी सी, मैं बहुत 4-5 लाइनों में सुना देती हूँ कि एक माता जी बहुत अपनी प्यारी प्यारी बहू को लेके आई, लेकिन बहू जब उनको खाना देती वो आधा खाना खाती, आधा वो पशु पक्षियों कुत्तों के बीच में बांट देती थी। तो बहू ने बोला कि मेरी सास को आधा ही भोजन चाहिए। वो आधा करती गई और जब भी वो खाना दे वो आधा बांट दे, जितना भी वो खाना दे वो आधा बांट दे। ऐसे करते करते माता जी बहुत दुर्बल हो गई। बेटा आया, उसने देखा कि क्यों माता जी इतनी दुर्बल कैसे हो गई। बोली तेरी माता जी तो हमारा कहना नहीं मानती है, इनको जाके जंगल में छोड़ा। वो अपनी माता को सब सामान देके जंगल में छोड़ाया, मतलब कि उनको एकांत कर दिया कि वो अपने आप से कम अच्छे से तो रहेंगी, अब बहू के साथ नहीं बनती तो। वो माता जी वहां भी ऐसे ही करती थी। ईश्वर परीक्षा लेने आ गए तो उन्होंने उसको, उसका तो स्वभाव स्वभाव से ही उदार, वहां पे उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जो भी था उसने बच्चों के माध्यम से जो ईश्वर परीक्षा लेने आया सब कुछ परोस दिया और आनंद लेने लगी कि आह मेरे घर भगवान बालक रूप में आए हैं और मैं इनको भोजन करा रही। जब भी हमारे पास कोई आया तो हमें ईश्वर का स्वरूप मानकर उसको भोजन कराना चाहिए, उसके प्रति हमें उदार होना चाहिए। तो वहां पर क्या हो गई, वो माला माल हो गई, खूब धन वैभव सुख संपत्ति, शरीर स्वस्थ हो गया। तो एक कहानी के माध्यम से ऐसी इसको और भी विस्तृत कर देती है बच्चों के आगे, मैं वो दूसरे को छोड़ा ही ऐसे करके। तो ये जो है बच्चों को हमने जरूर अपने आसपास के सभी लोगों को ये ऐसी कहानियों से हमें उदार होना, उनके जो से माँ बच्चे के दूध में ही घोल के दवाई पिला देती है, इस प्रकार से बच्चों को जब हम खाना खिला रहे हों कहानियों के माध्यम से हमने उसको घोल के ही पिला देना है। जब बच्चे स्वभाव से उदार होते हैं तो निश्चित जीवन से वो जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। हम स्वयं भी उदार हो, कभी भी अनुदार ना हो। ठीक है। तो ये जो है चित्त शुद्ध होता है, बहुत ही सुंदर है। अब चित्त शुद्ध करने हम कहाँ जाएंगे, जिसका चित्त निर्मल है वहीं भगवान रहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, शब्द है चो। ये शब्द हमें बताता है बुद्धि को प्रेरणा देता है, सत्संग बुद्धि को प्रेरणा देता है। इस सत्संग का फल महान है, इसलिए विद्वान अपने आप को हमेशा सत्पुरुषों से घिरा हुआ रखे, अर्थात हमेशा सज्जनों का संग करे। अब संग किसका करना है, सज्जनों का, सत्संग करना है। अब सत्संग से हमारी प्रेरणा मिलती है। ठीक है, एक सेकंड।
सत्संग बुद्धि को प्रेरणा देता है। अब बुद्धि को प्रेरणा कैसे देता है? जब हमें अच्छे लोग मिलते हैं, हमारा मार्गदर्शन होता है, वो हमें बताते हैं स्वभाव से ही उदार बनो। अब जब तक मार्गदर्शन नहीं मिला तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें उदार बनना है? एक कहानी के माध्यम से ही यदि हमें बुद्धि को प्रेरणा मिल गई तो सत्संग का फल जो है महान बताया गया। और विद्वान हमेशा अपने आप को सत्संग से, सत्पुरुषों से घिरा हुआ और सज्जनों का संग करें। मैंने आज लिखा था कहीं, चलिए अब आगे क्या कहते हैं, आगे इसमें पढ़ लेते हैं कि अच्छे व्यक्तियों का संपर्क बढ़ाएं। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरा, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय भी उपयोगी है। अब हम देखें, अब सत्संग करने के लिए आज हम कहाँ जाए? यूट्यूब के ऊपर यदि हम सत्संग के लिए बटन दबाते हैं, एक क्लिक करते हैं, तो कितने सारे शब्द निकल के आ जाते हैं। अब हम किस किस की सुनेंगे? तो सबसे आसान है कि हमें जिससे भी हमारा आनंद आता है पढ़ने से, स्वाध्याय सबसे आसान है। अच्छा सत्संग जो है हमें पुस्तकों से मिल जाता है। अच्छे व्यक्तियों का संपर्क बढ़ाने के लिए हमें, हमारे पास आचार्य रूप में हमारे पास काफी लोग हैं हमारे आसपास, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। अगर सत्संग ना हो सके तो पुस्तकों का लाभ। एकांत में स्वयं भी अच्छे विचारों का चिंतन और मनन करें और मस्तिष्क को उसी दिशा में लगाए रहने से आत्म सत्संग होता है। और ये सत्संग अपनी उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। गायत्री का च अक्षर सत्संग का महत्व बताता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहने का उपदेश देता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अब हमें अच्छे व्यक्ति ही ढूंढने हैं कि बस जो बुरा लगा है उसके अंदर अच्छे संस्कार नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, अब हम उससे दूर हो जाएं। हमें स्वयं एक सत्संग स्वाध्याय बनकर स्वयं जब हम उसका संग करेंगे, दूसरों को भी तो उठाना है, केवल स्वयं तो नहीं उठना। जब तक हम दूसरों को आगे लेके नहीं चले जाएंगे, तब समाज में, हम अपने देश में देवत्व की स्थापना और स्वर्ग का अवतरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? दोनों ही नहीं कर सकेंगे। तो अपने से जो दूसरे लोग हैं, जिनको उठाना है, जिनको प्रेरित करना है, तो वो काम भी हमें करना है। ठीक है, सत्संग पाना और देना, दोनों ही काम यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। आगे है द शब्द। आत्मा का दर्शन करके आत्म के गौरव को पहचानो। अब देखिए यहाँ पे दर्शन किसको है? अपनी आत्मा को जानना। उसको जानकर तब आत्मा को पूर्ण उन्नति के मार्ग पर ले चलिए। अब देखिए, अब आत्मा को जानना तो वृद्ध अरण्यक उपनिषद में आएगा, जब हम पढ़ेंगे आत्मा ही, आत्मा वारे ज्ञातव्य श्रोतव्य मंतव्य निधित्या निधि, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता उसका। आत्मा ही दर्शन करने की चीज है, उसी को जानने की चीज है, उसी के ऊपर मनन करने की, विचार करने की, ये हमें बताया। और आत्मा के गौरव को हमें, अब मनुष्य का जीवन मिले तो हम सोचे कि ओह मैं तो बहुत धन्यवान हूँ, मुझे मनुष्य का जन्म मिला। लेकिन कितनी बार हम देखते हैं हॉस्पिटल में चले जाएं और वहां पर लोग जो है दुख पा रहे होते हैं, तो कितने लोगों को हम कहते हुए सुनते हैं कि हे ईश्वर मुझे इन दुखों से छुड़ा ले, मुझे ये जीवन ही ले ले। तो अब यहाँ पर उस मनुष्य को कहें कि अरे भाई तू तो बहुत धन्य है, तुझे मनुष्य का जीवन मिला, तो उल्टा उठा के मारने वाला है आपको। उस समय वो बिल्कुल पिटाई कर देगा कि बोलेगा मेरा जीवन धन्य है, मैं तो इतना सफर कर रहा हूँ, इतनी परेशानियों में हूँ। तो वहां मानव जीवन धन्य नहीं मिलेगा। तो अपने आप को पहले जानना, उसके गौरव को समझना। और कैसे समझेंगे? अपने आप को स्वस्थ रख के, मानसिक रूप से संतुलित रखकर, उज्जवल चरित्र, शालीन व्यवहार, इसके माध्यम से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और आत्मा को हम उन्नति की ओर ले जाएंगे। ठीक है, शरीर तो नाशवान है, तुच्छ है, उसका हानि लाभ भी तुच्छ और महत्वहीन है, पर उसकी आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण महान है। आत्मा ही अविनाशी है ना, उसकी महिमा महत्ता इतनी बड़ी है कि किसी से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। मनुष्य का गौरव उसके शरीर के कारण नहीं है, उसकी आत्माओं की विशेषताओं के कारण है। जिसकी आत्मा जितनी बलवान होती है वह उतना ही बड़ा महापुरुष कहलाता है। ठीक है, और मनुष्य मान की जो प्रतिष्ठा है, अब देखिए, अब हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैसे करते हैं कि लोग संपत्ति द्वारा जो प्रतिष्ठा बनी होती है, धन के द्वारा हमारी प्रतिष्ठा बन गई, यदि वो नष्ट हो रही होती है या नष्ट होते हुए देखकर मनुष्य किस प्रकार से दुखी हो जाता है, विचलित हो जाता है। इतने विचलित हो जाते हैं कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा नहीं रही, प्रतिष्ठा के ऊपर, इज्जत के ऊपर, कि मेरी तो इज्जत ही नहीं है परिवार के अंदर, मेरे घर के अंदर।
उसके ऊपर जो है व्यक्ति कितना विचलित हो जाता है कि वो घर छोड़ने को तैयार हो जाता है या आत्महत्या भी कर लेता है। यहाँ पर आचार्य जी लिखते हैं कि आत्म प्रतिष्ठा, आत्म गौरव और आत्म सम्मान तो और भी ऊंची चीज है। जो हमारी अपनी आत्मा का गौरव है, अपना सम्मान है, ये बहुत ही ऊंची चीज है। वो किसी भी मूल्य पर गिरने उसे नहीं देना चाहिए। ठीक है। गायत्री का द अक्षर हमें अपने आत्म सम्मान की रक्षा करना सिखाता है। अब हम कहते हैं कि मेरे परिवार अपनी रक्षा, अब महिलाएं कितनी बार देखते हैं कि अपनी रक्षा नहीं कर पाती। तो हमें इतना स्ट्रांग होना है। अब हमें जो भी करना है, महिलाएं हैं आजकल, लड़कों के ऊपर, बच्चों के ऊपर इतनी संकट है, तो उसके लिए हमें खुद बहुत बलवान होना है, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। जब हम आत्मिक रूप से बलवान होते हैं, तब किस प्रकार से कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि हम स्वयं ही दूसरों को कोई भी लड़का किसी लड़की को कुछ नहीं कह सकता जब तक कि वो स्वयं गलत काम नहीं करे। आप लेंगे कि लड़कियां गलत काम नहीं करती। एक व्यवहार हमारा कैसा है, एक हम अपनी मान मर्यादा हमारी कैसी है, हम अपनी वाणी को किस प्रकार संयमित रखते हैं, अपने हाव भाव को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं, वो भी हमारे पे जरूरी है। और सेल्फ, अपने पे कंट्रोल, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, सभी बच्चों को आत्मरक्षा का उपाय हमें आना ही चाहिए। जिस प्रकार से हमारा आत्म गौरव घटता हो, आत्म गलानी आती हो, आत्म का हनन करना पड़ता हो, तो ऐसे सुख, ऐसा धन, ऐसा भोग ना हो, उसके उसके बिना ही रहना, यहाँ पे आचार्य जी हमें बताते हैं अच्छा है। गायत्री का द अक्षर हमें आत्मसम्मान की रक्षा की बात करता है। ठीक है। और जिसका आत्म गौरव सुरक्षित है, वो इंद्र के समान बड़ा पदवीधारी है, भले ही चांदी तांबे के टुकड़े उसके पास कम मात्रा में क्यों ना हो। तो ये बड़ी बात है, जिसके पास आत्मा का धन है वो सबसे बड़ा धनी है। तो आत्मिक बल हमें किस प्रकार से मिलता है, हमें सब अध्याय के माध्यम से ही मिलता है। परिवार में एक परंपरा सब अध्याय की जरूर जरूर होनी चाहिए। यदि कोई और अन्य लोग नहीं करते, या बच्चे बड़े हो चुके हैं, लगता है कि अन्य लोग नहीं पढ़ेंगे, तो स्वयं तो निश्चित रूप से करना चाहिए, ताकि जब भी ऐसी समाज परिवार में समस्या आती है ना, जो परिवार के अन्य लोग जब हमारे पास आते हैं, तो हमें एक मार्गदर्शक के रूप में हम तैयार होते हैं। हमारे पास कहानियां होती हैं, हमारे पास उपनिषद के श्लोक होते हैं कि बेटा वहां पे ये लिखा था। बच्चे के बार पूछते हैं कि आपने उपनिषद में कहीं ऐसी ये लाइन पढ़ी है, तो बोलेंगे अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ी। तो फिर उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये तो बाहर की बातें हैं, उपनिषद ऐसी बात नहीं बोलता, ये तो व्यर्थ की चर्चा है। तो फिर हमारे पास कम से कम हम स्वयं अपना मूल्यांकन करें, अपना निर्माण करें, आप विकास करें, और आत्मा के हम धनी हों। ठीक है। लास्ट अक्षर है इसका, नंबर 25 का श्लोक है, याद प्रचोदयात। अब है, पिता अपने उत्तरदायित्व को निभाता हुआ जीवन में चले, क्योंकि कुपिता भी उसी प्रकार पापी होता है जैसे कुपुत्र होते हैं। अब कैसे, कि पिता अपने उत्तरदायित्व को निभाता हुआ जीवन में चले। अब कई बार ऐसे हम देखते हैं कि पिता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कहीं ना कहीं कमी लेता है। अब यहाँ पर जो है पिता शब्द किसके लिए आया, वो आया जिसके हाथ में प्रबंध व्यवस्था है, शासन है, स्वामित्व है, जिसके पास बल है, वो अपने बल का सही रूप से उपयोग नहीं करते। ढील, शिथिलता, लापरवाही वैसी ही बुराई है जैसे कि हम किसी का अनुचित लाभ उठा लेते हैं, स्वार्थी होते हैं, वैसी ही बुराई है। उसका परिणाम कैसे होता है, बुरा होता है। चाहे वो पुत्र के रूप में है, शिष्य के रूप में है, स्त्री के रूप में है, प्रजाजन के रूप में है, सेवक आदि। हम समझते हैं वो लोग बुरे बुरे हो गए, बिगड़ गया, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, मेरा शिष्य मेरा कहना नहीं मानता। तो यहाँ पर जो जिम्मेवार है वो अध्यापक ही है, वो पिता ही है, वो पढ़ाने वाला ही है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी है। ठीक है। तो ये जो उत्तरदायित्व है हमारे ऊपर, तो उसी प्रकार पिता भी उसी प्रकार पापी होता है। तो हमें यहाँ पे देखा कि व्यवस्था में शिथिलता आने, बुरे मार्ग पर चलने का अवसर देने, नियंत्रण में सावधानी न रखने से ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। अब इसी के ऊपर बात है, याद प्रचोदयात अक्षर पिता पुत्र में, छोटे बड़े में अच्छे संबंध रखने का ये तरीका बताता है। दोनों ओर से अधिकार की मांग रखी जाए,
और कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन हो। हम अपनी जिम्मेवारियों का पूर्ण रूप से पालन करें। बड़ा पक्ष छोटे को संभालने के लिए अधिक सावधानी और उदारता बरतें। ठीक है, तो ये भी हमने ध्यान रखना है। तो इसको हमने इसी प्रकार से है, यहाँ पर जो है 25वां श्लोक पूरा हुआ। अब यहाँ इसी में बताया कि लोग अपने अपने अधिकार पर बल देते हैं और कर्तव्य से जी चुराते हैं। यही कलह का कारण है। दोनों ओर से अपने अपने अधिकारों की उपेक्षा ना की जाए तो संघर्ष का अवसर ही नहीं आएगा और संबंध बड़ी मधुरता से निभता चला जाएगा। चाहे वो पत्नी से संबंध है, चाहे पुत्र से है, चाहे पड़ोसियों से है, चाहे हमारे शिष्य से है, चाहे हमारे गुरुजनों से है या अपने पति से है, अपने स्वामी से है। जहाँ पर हम जॉब करते हैं वहां से हमारे मालिक के साथ है, वहां पर हमें अपने अधिकार की अगर हम देखते हैं तो कर्तव्य की ओर भी हमें पूरा देखना है। तो पिता अपने उत्तरदायित्व को निभाता हुआ जीवन में चले, क्योंकि कुपिता भी उसी प्रकार पापी होता है जैसा कुपुत्र होता है। अब ये भी हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो एक एक श्लोक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसी भी श्लोक को देख लें। प्रचोदयात के अंदर ईश्वर को न्यायपूर्वक नियमों को समझना, म शब्द में, ही शब्द में हितकारी ज्ञान केंद्र को समझना, स्वतंत्रता पूर्वक विचार करना, अंध अनुसरण ना करें। कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जिसको हमने अपने जीवन में हम नहीं उतारे, सभी को उतारने। अब देखिए दे शब्द के लिए गुरुदेव क्या लिखते थे, मनुष्य को अपनी संपूर्ण इंद्रियां अपने वश में रखनी चाहिए। ये असंयत इंद्रियां स्वामी को ही खा जाती हैं। तो एक और शब्द आया था 11वां नंबर श्लोक जो था कि अपने मनोभावों को नहीं छिपाना चाहिए। अब हम बोलेंगे अपने मनोभाव हम यदि किसी को बता दें तो वो तो हमारा दुरुपयोग कर लेगा। तो किसी प्रियजन को, जो भी हमारे हृदय की गांठें हैं, वो ऐसे व्यक्ति को जो उनको उजागर नहीं करे और उनकी समस्या का समाधान भी दे, ऐसे व्यक्तियों से हमारे अपने मनोभावों को प्रकट कर देना चाहिए ताकि समस्याओं का समाधान हो। हृदय के अंदर जो गांठें पड़ी हुई हैं वो खुलती हुई चली जाए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ विराम करते हैं। हमने आज पढ़ा गायत्री महाविज्ञान भाग 2 में गायत्री समृद्धि। जय गुरुदेव। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।